अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज हम आपके साथ दो खबरें हेल्थ से मुताल्लिक जो है वो शेयर करेंगे। एक तो खबर जो है वो थोड़ी पुरानी है, लेकिन चंद दिन गुजर गए हैं, रोज़नामा मशरक़ में वो शाये हुई थी, और एक आज के अखबार 92 में जो है वो खबर है जो कि इस पे मुतालिक है जच्चा और बच्चा की जो है वो जान डॉक्टर्स की गफलत की वजह से जो है वो चली गई। तो ये दोनों खबरें आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करते हैं। पहली खबर है, जो बाहर से मेडिकल की ग्रेजुएशन करके आते हैं वो यहाँ आके पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में एग्ज़ाम पास करते हैं, और जब वो पास करते हैं तो फिर पीएमडीसी जो है वो उनको रजिस्ट्रेशन जारी करती है, यानी प्रैक्टिस का लाइसेंस जारी करती है। तो ये खबर रोज़नामा मशरिक़ की है, और खबर ये है कि 97% मेडिकल ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन टेस्ट में ही फेल। अब आप अंदाजा लगाइए, मैं खबर आपके सामने पूरी शेयर कर लेता हूँ। बैरून मुल्क से डिग्रियां लेने वाले 2675 डॉक्टरों में सिर्फ 100 कामयाब। खबर है, बैरूनी ममालिक से मेडिकल में डिग्रियां हासिल करने वाले 97% उम्मीदवार लाइसेंस के लिए कौमी रजिस्ट्रेशन इम्तहान में फेल हो गए, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले फेल उम्मीदवारों की तादाद 10% से जायद है। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से बैरून ममालिक से मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले डिग्री होल्डर्स तलबा से लाइसेंस के इजरा के लिए कौमी रजिस्ट्रेशन इम्तहान के पहले मरहले में 6 अगस्त को टेस्ट मुनक्किद किया था, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से मेडिकल के शोबे में डिग्रियां हासिल करने वाले 2675 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, लेकिन इनमें से सिर्फ 100 तलबा टेस्ट में कामयाब हुए और बाकी निस्फ से ज्यादा उम्मीदवार फेल हुए हैं। इस ज़िम्न में फेल होने वाले उम्मीदवारों ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करते हुए पीएमडीसी को नताइज पर नजरसानी करने की दरख्वास्त की है। तो अब ये देखें, इससे एक तो ये जाहिर होता है कि जो बाहर से लोग ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं तो या तो उनका मेयार जो है वो ठीक नहीं है एजुकेशन का, जो यहाँ आके वो पीएमडीसी का रजिस्ट्रेशन का एग्जाम जो है वो पास नहीं कर पा रहे, और या फिर एक और भी बात है। देखिए, पहले भी लोग करके आते थे और पहले पीएमडीसी से बहुत सारे लोग जो हैं वो पास कर लिया करते थे, और पहले पीएमडीसी में बहुत कुछ चलता था। लेकिन आजकल जो है वो इस टेस्ट से ये जाहिर होता है कि ये टेस्ट बिल्कुल फेयर हुआ है, और पीएमडीसी ने कोई इसमें जो है वो गलत काम नहीं किया, अनफेयर मीन्स जो है वो यूज नहीं होने दिए, और उसका नतीजा ये है कि 97% उम्मीदवार जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो फेल हो गए हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है, सोचने वाली बात है कि तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो बाहर से जिन ममालिक से ये लोग पढ़ के आ रहे हैं, फिर उसमें कोई ना कोई सवालिया वहाँ पे निशान है, जो ये टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं कर सके। दूसरी खबर जो है वो 92 जो डेली न्यूज़पेपर है उसमें शाये हुई है, और वो है सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से जच्चा और बच्चा जाँ भाग। ये हेडिंग है उसकी, और सीनियर डॉक्टर ने खातून को लेबर रूम रेफर किया तो जूनियर ने डिस्चार्ज कर दिया, जिस पर उसकी हालत बिगड़ गई। खातून फिर अस्पताल आई तो वापस भेज दिया गया। रास्ते में जच्चा बच्चा दम तोड़ गए। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। तो मैं खबर की डिटेल आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यह है कि लाहौर जनरल अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत ने माँ और बच्चे की जान ले ली। नादिया बिलाल को दूसरी मरतबा जबरदस्ती डिस्चार्ज करने पर रास्ते में घर जाते हुए जच्चा बच्चा जान की बाजी हार गए। एमएसओ प्रिंसिपल ने लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने के लिए 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। 24 अगस्त की सुबह, तफसील खबर की यह है कि 24 अगस्त की सुबह नादिया बिलाल अपनी डिलीवरी की तारीख मालूम करने के लिए आउटडोर आई तो उसे सीनियर डॉक्टर्स की जानिब से फौरी लेबर रूम में रेफर किया गया।
बाद अज़ां जूनियर ने इसे डिस्चार्ज कर दिया। उसी रात नादिया बिलाल की हालत बिगड़ गई। बदकिस्मती से शाम के वक्त नादिया बिलाल फिर जनरल अस्पताल की एमरजेंसी पहुंच गई। नादिया बिलाल की एमरजेंसी में पहुंचने के बाद उसका फिर जूनियर डॉक्टर्स ने मामूल का चेकअप करते हुए उसे घर जाने का मशवरा दिया, जिस पर लवाहकीन ने इनकार किया तो डॉक्टर ने जबरदस्ती उसे डिस्चार्ज कर दिया। नादिया बिलाल का बदकिस्मत सफर शुरू हुआ और रास्ते में जाते हुए उसने दम तोड़ दिया, जिसके साथ ही बच्चा की मां के पेट में हलाकत हो गई। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर और एमएस प्रोफेसर नुदरत सुहेल ने जहां बहक होने वाली खातून के वालिद अयूब साबिर जो लाहौर के रहने वाले हैं, उनकी शिकायत पर सीनियर प्रोफेसर ताहिर सिद्दीक की क़यादत में 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जो 3 रोज में तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी में डॉक्टर करीमुल्ला एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर मिसबा कौसर एसोसिएट प्रोफेसर और डॉक्टर जुनेद अहमद DMS शामिल हैं। तो नाजरीन ये देख लें आप, तो ये जो डॉक्टर्स क्वैकरी कर रहे हैं या नेग्लिजेंसी कर रहे हैं, ये तो क्वैकरी नहीं बल्कि नेग्लिजेंसी है। होम्योपैथ और हकीम तो चलें वो कोई इंजेक्शन लगा देता है या कोई वो क्वैकरी कर रहा है, कोई जो होम्योपैथ और हकीम हैं भी नहीं, असल में वो क्वैक हैं जो कि उसका शेल्टर लेने के लिए, डॉक्टर और हकीम का शेल्टर लेने के लिए वो उसकी डिग्री कर लेते हैं और फिर वो क्वैकरी कर रहे होते हैं। तो उसमें इतना ज्यादा मेरे ख्याल में जो है वो इतना नुकसान नहीं होता जितना यहाँ पे ये आज की इस खबर में है। और भी बहुत सी खबरें जो है वो आ रही होती हैं, लेकिन ये आप देखें कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से एक माँ और एक बच्चा जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जो कमीशन का जो कंप्लेंट सेल है उसके जो डायरेक्टर हैं माशाल्लाह वो बहुत ईमानदार आदमी हैं और बिल्कुल केस के साथ इंसाफ करते हैं और कोई सिफारिश वगैरह जो है वो नहीं मानते। तो अगर ये केस जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन क्या इंसाफ मिलेगा, वो खातून और वो बच्चा तो अपनी जान से चले गए, तो वो तो वापस नहीं आ सकते। हाँ, अलबत्ता ये है कि इस तरह के जो वाक़यात रूनमा हो रहे हैं, कमीशन के पास भी कुछ ऐसा इख्तियार होना चाहिए कि वो इस तरह की खबरों पे अज खुद नोटिस लेके और वो ये केस जो है वो टेकअप कर ले। तो इस तरह से जो है वो लोगों को जो है वो इंसाफ मिलने की तवक्को है। और इस वक्त जो कमीशन में कंप्लेंट सेल के हेड हैं और जो एंटी क्वैकरी सेल के जो हेड हैं वो दोनों बड़ी मेहनत से और बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत अर्सा मैंने उनके साथ काम भी किया है और आजकल भी मैं चूँकि वहाँ पे मुख्तलिफ केसेस में जाता हूँ तो वहाँ पे पता लगता है कि जी ये लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।